बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम कैमरा एक्सपोजर के बारे में सीखेंगे और हम देखेंगे कि लाइट्स कैसे काम करते हैं इनसाइड द अनरियल इंजन। सो फॉर एग्जांपल आप जहाँ पे हम मौजूद हैं सीन के अंदर एंड वी वांट टू जूम इन, और फॉर एग्जांपल हम जब जूम इन करते हैं टू ए स्पेसिफिक एरिया, सो फॉर एग्जांपल हम I will just press A and Q as well, or okay, so शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करके आप जूम इन जूम आउट राइट लेफ़्ट कर सकते हैं। एंड फॉर दैट यू कैन क्लिक राइट क्लिक, और राइट क्लिक के साथ साथ आप ए को प्रेस करेंगे तो लेफ़्ट, डी राइट, एस बैक, डब्ल्यू फॉरवर्ड एंड क्यू बॉटम है। ओके, सो दीज आर सम कीज़ जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, और ई जो है वो अप है। ओके, सो फॉर नाउ अगर हम जूम करें फॉर एग्जांपल जहाँ पे आए तो आप देखिए यहाँ पे लाइट ब्राइट हो जाती है फॉर दिस एक्सपोजर, और ये इस तरह से काम करता है जिस तरह से हम किसी रूम के अंदर हैं और वहाँ पे आप लाइट देख रहे होते हैं और आपको सारी चीज़ें ठीक नज़र आती हैं, लेकिन जब आप बाहर आते हैं रूम से और वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशनी होती है तो आप जो है आपको वो रूम एरिया जो है वो इस तरीके से डार्कर नज़र आने लगता है। ओके, तो आपकी आइज़ जिस तरह से रियल वर्ल्ड में इफ़ेक्ट होती हैं उसी तरीके से अनरियल इंजन के अंदर भी आप इस चीज़ को जो है वो महसूस कर सकते हैं। सो नाउ द थिंग इज़ कि इसको मज़ीद समझने के लिए आई विल जस्ट क्रिएट अनदर सीन। कंट्रोल स्पेस प्रेस करते हैं और कंटेंट जार के अंदर आते हैं और मैप्स पे जाते हैं, और यहाँ पे आप देखिए जब भी कोई मैप हमारा होता है यहाँ पे तो उस मैप को सेलेक्ट करके हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो कंट्रोल डी जो है वो इसकी शॉर्टकट की है फॉर डुप्लीकेट, और उसको नाम दे सकते हैं हम, और आई विल जस्ट नेम इट न्यू मैप। और यहाँ पे आप देखिए कि एक छोटा सा प्लस का निशान आपको नज़र आ रहा है, और उसकी वजह ये है कि जब भी हम कोई नया काम करते हैं तो उसको सेव करना ज़रूरी होता है। सो विल प्रेस कंट्रोल एस, तो अब ये चला जाएगा और ये सेव हो जाएगा। सो नाउ अगर हम इस अभी देखिए हम मिनिमल डिफ़ॉल्ट पे ही मौजूद हैं। सो अगर हम इस पे डबल क्लिक करते हैं तो ये अब न्यू मैप ओपन हो चुका है एंड वी आर ऑन न्यू मैप। ओके, सो दैट्स ग्रेट। So now for learning this thing, what we can do, we can actually select all the objects. So for example chairs हैं तो इनको मैं डिलीट कर देता हूँ सारी की सारी चेयर्स को। अनफॉर्चुनेटली उसके जब आप पूरे ग्रुप को डिलीट करेंगे तो आप देखिए चेयर्स स्टिल डिलीट नहीं हुई बल्कि ग्रुप के बाहर चली गई हैं। सो व्हाट वी विल डू, वी विल सेलेक्ट ऑल द चेयर्स और हम इनको डिलीट कर सकते हैं। उसके अलावा आप की जो भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल स्टैचू है, फ्लोर को हम रहने देते हैं, स्टैचू को हम डिलीट कर देते हैं, टेबल हमें नहीं चाहिए। एंड आल्सो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को। सो फॉर एग्जांपल ये वाला ऑब्जेक्ट है, इसको डिलीट करते हैं, ये वाला ऑब्जेक्ट है इसको डिलीट कर सकते हैं, या हायरार्की से भी आप डिलीट कर सकते हैं, सब टू यू। सो नाउ यू कैन सी के हम बिल्कुल सिंपल सा एक जो है वो हमारे पास प्लेन है, और अब हम जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, सो फॉर एग्जांपल हम क्रिएट पे जाते हैं एंड वी कैन क्रिएट ए क्यूब, और क्यूब के लिए हम शेप्स पे चले जाते हैं एंड क्यूब पे क्लिक करके अगर आप ड्रैग करेंगे तो आप उसको अपनी मर्ज़ी की जगह पे जो है वो प्लेस कर सकते हैं। सो लेट्स ऐड इट हेयर में भी, और इसको हम स्केल कर लेते हैं लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। ओके, एंड इसको थोड़ा ऊपर ले आते हैं एंड नाउ वी कैन एक्चुअली डुप्लीकेट इट, और डुप्लीकेट के लिए आल्ट प्रेस करके आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। ये नहीं रैप करेंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा, आल्ट प्रेस करके इसको दोबारा से डुप्लीकेट करते हैं,
और रोटेशन को अनेबल करते हैं और इसको अब हमने 90 डिग्री पे रोटेट करना है। सो फॉर दैट पर्पज़ बेटर ये है कि हम इसकी जो रोटेशन वाले एंगल हैं, ये वाली रोटेशन ग्रिड, इसको अनेबल कर लें। तो अब क्या होगा कि ये आपको डिग्रीज साथ में शो हो रही हैं। सो वी विल जस्ट गो टू 90 डिग्री और यहाँ पे इसको ले आते हैं एंड देन वी विल जस्ट मूव बैक। इसको यहाँ पे ले आते हैं फॉर द इंस्टेंट और अब हम इसको थोड़ा स्केल कर लेते हैं। ओके, रेंडमली, मैं कोई परफेक्ट शेप नहीं बना रहा, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। और आर्ट प्रेस करके इसको दूसरी तरफ भी डुप्लीकेट कर लेते हैं, आर्ट प्रेस करके दोबारा से डुप्लीकेट करते हैं और रोटेट पे क्लिक करते हैं और इसको 90 डिग्री पे हम रोटेट करेंगे लाइक दिस। ओके, और इसको हम ऊपर ले आते हैं समथिंग लाइक दिस और यहाँ पे हम इसको स्केल कर लेते हैं and we will also scale it like this little bit, sorry, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से करते हैं यहाँ पे, ताकि हमारा जो रूम है जो हमने क्रिएट किया उसकी एक साइड पे जो है वो लाइट जो है वो हमें नज़र आए। ओके, सो नाउ यू कैन सी कि हमने ये एक बनाया है अपना रूम, आप कह सकते हैं इसे। और अगर हम रूम के अंदर जाएं, सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे चले जाते हैं रूम के अंदर, तो आप देखिए कि इसकी जो लाइटिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे इवॉल्व हो रही है। रूम के अंदर इस तरीके से आपको लाइटिंग नज़र आ रही है क्योंकि वहाँ से लाइट आ रही है। सो अगर हम वापस चले जाते हैं तो ये लाइट अब उस तरीके से यहाँ पे इम्पैक्ट होती हमें नज़र नहीं आ रही। ओके, एंड द थिंग इज़ कि जब हम इंस्टेंटली मूव करते हैं रूम के अंदर तो ये ब्राइट होती जा रही है लाइट, ओके, विद टाइम। तो इस चीज़ को, इसको हम बोलते हैं ऑटो एक्सपोजर और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इनेबल होता है। अगर आप लिट पे जाएं तो ये गेम सेटिंग्स जो हैं ये इनेबल हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब आप इसको गेम सेटिंग्स जहाँ पे इनेबल होंगी तो व्हाट विल हैपन कि ये आपकी जो सेटिंग्स हैं, जो ऑटो एक्सपोजर है वो इनेबल रहता है। तो इसको अगर आप हाइड करेंगे तो अब आप देखिए कि बाहर भी आपको उसी तरीके से जो है वो रोशनी नज़र आ रही है। और अगर आप मूव करते हैं इनसाइड द रूम तो अब आपको यहाँ भी ब्राइटर विजन मिल रहा है। और अगर आप बाहर जाते हैं तो बाहर भी आपको उस तरह का डार्क विजन नज़र नहीं आ रहा। आल्सो यहाँ पे हम ये जो ईव फैक्टर है ये 1 पे है, तो इसको आप ज़्यादा करें तो ये माइनस की तरफ करेंगे तो कम होता चला जाएगा। और अगर ज़्यादा की तरफ लेके जाएंगे तो कम होगा और कम की तरफ लेके जाते जाएंगे तो ये ज़्यादा ब्राइटर होता चला जाएगा। ओके, तो इसको आप 0 पे अगर हम रखें तो यू कैन सी वी हैव ए वेरी नाइस ब्राइटर विजन। और अगर हम आई थिंक के 1 पे रखते हैं, 1 इज़ बेटर ऑप्शन, तो अब आप देखिए कि ये इस तरीके से आपको नज़र आ रहा है। बट द थिंग इज़ कि जब हम गेम प्ले में जाते हैं, सो फॉर एग्जांपल हम जब इसको प्ले करेंगे अपनी गेम को, तो नाउ आप देख सकते हैं कि ये हमें वो वाला विजन नहीं मिल रहा बल्कि डार्कर विजन ही नज़र आ रहा है। यानी जो ऑटो एक्सपोजर है वो दोबारा से इनेबल हो जाता है ऑटोमेटिकली। और जब हम फॉर एग्जांपल मूव करते हैं रूम के अंदर तो ये उसी तरीके से आपको जो है वो यहाँ से हम जाते हैं। ओके, क्योंकि हम गेम व्यू के अंदर हैं। हाँ, आप ये देख सकते हैं, आप ये रूम के बाहर हैं हम, और रूम के अंदर हम क्यों नहीं जा सकते क्योंकि हमने मेरे ख्याल से गलत जगह से एंट्रेंस ली है। सो वी विल ट्राई टू मूव हेयर। ओके, और ये उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि दोबारा से ये ब्राइटर विजन आपको नज़र आ रहा है इनसाइड द रूम। और जब आप आउटसाइड द रूम जाते हैं तो दोबारा से वही वाला डल विजन जो है वो आपको नज़र आ रहा है। सो प्ले मोड से वापस जाने के लिए हम एस्केप की प्रेस करेंगे और हम वापस चले जाएंगे।
सो फॉर सॉल्विंग दिस इशू कि आप फॉर एग्जांपल ये चाह रहे हैं कि इन द गेम व्यू हमें ऑटो एक्सपोजर ना हो इनेबल, बल्कि हम वही वाला कांस्टेंट जो एक्सपोजर है उसी को यूज़ करना चाहें, तो फॉर दैट पर्पज़ आपके पास ये जो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप सीन क्रिएट करते हैं तो वॉल्यूम्स के अंदर ग्लोबल पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम यहाँ पे आ रहा होता है। अगर ये ग्लोबल पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम ना हो तो हाउ यू कैन क्रिएट दैट, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे जब हम ग्लोबल वॉल्यूम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बॉटम में आपको इसकी डिटेल्स नज़र आ रही होती हैं। ओके, सो वी हैव लॉट ऑफ डिटेल्स हेयर। और अगर हम एक्सपोजर में जाएं तो यहाँ पे आप देखिए ऑटो एक्सपोजर इनेबल है। सो वी विल क्लिक हेयर। किसी भी चीज़ को जो है कस्टम करने के लिए, कस्टमाइज करने के लिए उसको क्लिक करना ज़रूरी है। और ऑटो एक्सपोजर से हम इसको चेंज कर देते हैं टू मैनुअल। तो अब ये मैनुअली हम इसका एक्सपोजर जो है वो बढ़ा या कम कर सकते हैं। एंड देन वी हैव एक्सपोजर। तो ये आप देखिए 0 पे है एक्सपोजर, तो इसको अगर हम ज़्यादा की तरफ भी लेके जा सकते हैं और कम की तरफ भी लेके जा सकते हैं, जितना भी आपको चाहिए। तो वी नोटिस दैट एक्सपोजर ऑफ 1 वाज फाइन, तो हम 1 पे रखते हैं। एंड देन व्हाट विल हैपन कि अब अगर इसको ये इनेबल कर लिया हमने और ऑटो एक्सपोजर को ख़त्म कर दिया, तो नाउ इफ़ यू प्ले द गेम, तो गेम के अंदर भी आपको अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और उसकी वजह यह है कि हमने गेम के अंदर जाके इसको दोबारा से एडजस्ट करना है। सो इफ़ वी okay, I will just check reflection capture and ओके ये आप देख सकते हैं मैक्सिमम जो है और मिनिमम एक्सपोजर पे अगर जाएं, हाँ यहाँ पे ये एक्सपोजर, तो इसको बढ़ा लेंगे गेम व्यू के अंदर। ओके, जितना आपको चाहिए। सो फॉर एग्जांपल हम आई थिंक 9 इज़ ए बेटर फिगर। और अब आप ये देखिए कि अब जिस आपको ब्राइटर विजन जो है वो मिल जाएगा ऑन दी इन द रूम। और अगर आप रूम के बाहर जाते हैं तब भी आपको ब्राइटर और एक ही कांस्टेंट विजन जो है वो आपको नज़र आ रहा है। पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम के अंदर बहुत सारी और चीज़ें भी जो हैं वो आपको मिल जाती हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छा उसको हमने सेव करना चाहिए था, अगर सेव ना कर पाएँ तो फिर हम एस्केप करते हैं और यहाँ पे हम 9 लिख लेते हैं एंड नाउ इट विल हैपन। ओके, तो अब अगर हम इसको सेलेक्ट करें तो नाउ यू कैन सी के वी हैव लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। ओके, जिसके अंदर आपके पास लॉट ऑफ कैमरा इफेक्ट्स भी हैं, आपके पास डर्ट मास्क है, आपके पास ब्लूम के ऑप्शंस मौजूद होंगे। यू कैन सी ब्लूम, अगर आप इसको इनेबल करना चाहें, और उसकी डिफरेंट सेटिंग्स हैं। और इसके अलावा आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं रिलेटेड टू पोस्ट प्रोसेसिंग। और इसका ये जो इम्प्लीमेंटेशन होती है पोस्ट प्रोसेसिंग की, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है कैमरा इफ़ेक्ट्स पे होती है, यानी कैमरा के ऊपर होती है। और ये आपकी ओवरऑल गेम के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालती, बल्कि जब आप गेम प्ले मोड में होंगे तो उस वक्त ये कैमरा के ऊपर जो हैं ये सेटिंग्स अप्लाई हो जाती हैं। सो यू कैन सी के आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, लाइक ग्लोबल ऑप्शंस, वी हैव शेडोज़। और इसको हम नेक्स्ट एक टॉपिक में जिसके अंदर हम डिटेल में पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे, उसके अंदर हम इन सारी चीज़ों को जो है वो डिटेल में देखेंगे कि हाउ दे विल वर्क और हाउ वी कैन improve the game with post processing game graphics actually with post process volume. Okay, so that's it for auto exposure. I hope कि आपको basic understanding मिल गई होगी। So for example अगर ये global post processing volume जो है ये ना मौजूद हो, for example इसको हम delete कर देते हैं and then definitely we play, तो पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम जहाँ पे मौजूद नहीं है और ऑटो एक्सपोजर जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है ऑटोमेटिकली। सो इसको हम यहाँ पे ऐड करना चाहें तो वी कैन गो टू प्लस
एंड देन वी कैन गो टू वॉल्यूम्स और यहाँ पे आपको मिल जाएगा पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम। ओके, और इसको जस्ट क्लिक करके आप ड्रैग कर सकते हैं या क्लिक करेंगे तब भी ऐड हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ है कि यहाँ पे अगर हम इसको ले आएँ और यहाँ पे अब ये जो पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम है ये ऐड हो चुका है, बट इट विल नॉट बी इम्प्लीमेंटेड टू ऑल ऑफ द सीन। और उसकी वजह ये है कि ये जो ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है, ये वाला स्क्वायर, ये सिर्फ और सिर्फ इस स्क्वायर के अंदर जो है वो आपको जो है वो इम्प्लीमेंटेशन इसकी मिलेगी पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम की। ओके, इनसाइड दिस बॉक्स। तो आउटसाइड दिस बॉक्स ये जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। सो इसको पूरी की पूरी इन्वायरमेंट में जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए वी हैव टू इनेबल समथिंग आवर हेयर। सो इसको टेस्ट करने के लिए फॉर एग्जांपल हम जहाँ पे जाते हैं एंड वी लेट्स गो टू द ग्लोबल सेक्शन एंड यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन नज़र आते हैं। सो लेट्स अनेबल द सैचुरेशन और यहाँ पे हम अपनी थीम का जो ओवरऑल गेम व्यू के कलर्स वगैरह हैं उनके साथ भी खेल सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल इसकी जो सैचुरेशन है इसको हम 0 अगर करते हैं तो नाउ यू कैन सी कि ये 0 सैचुरेशन जो है वो इन्वायरमेंट में अप्लाई नहीं होती। लेकिन अगर हम इस बॉक्स के अंदर जाएं, सो लेट्स मूव टू द बॉक्स, तो अब आप देख सकते हैं कि ये ग्लोबल ये वाली जो सैचुरेशन है ये अप्लाई हो चुकी है एंड वी कैन सी white and black and white type game mode. Okay, so that's important. तो इसके बाहर जाएंगे जब आप तो ये अब डिसेबल हो जाती है और इनसाइड दैट इट विल बी इनेबल। तो अगर क्या है कि हम इसको इनेबल करना चाहें ऑल ऑफ द गेम, तो फॉर दैट पर्पज वी विल जस्ट मूव फर्दर और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन नज़र आएगा विच विल बी दी option of इनफाइनाइट, ये वाला ऑप्शन है इनफाइनाइट एक्सटेंशन। ओके, तो इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो ये अब ये वाला जो ग्लोबल वॉल्यूम है इसकी जो सेटिंग्स हैं वो हर जगह पे पूरे गेम व्यू के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर आर्ट एक्सपोजर। आई होप कि आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग्स मिल गई होंगी रिलेटेड टू दी पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम एंड some other things as well, or definitely you can do saturation again and you can move these sliders as well। और ये आप देखिए कि गेम व्यू के अंदर आप इस तरह से डिफरेंट सेटिंग्स कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई ब्लूम एंड अदर थिंग्स एज वेल। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल मूव फर्दर। अल्लाह हाफिज़।